दोस्तों नमस्कार, मैं आज बताने जा रहा हूँ सब्यसाची जी स्टाइल की ब्लाउज की कटिंग। बहुत सारे डिमांड आते हैं इस ब्लाउज की। तो दोस्तों सब्यसाची जी बहुत बड़े इंडिया के फैशन डिजाइनर है, उनसे हमारा कोई मुकाबला नहीं है। क्या है ये, हो सकता है ये बहुत हाई प्रोफाइल मास्टर के द्वारा डमी के द्वारा सेट करके बनाया गया स्टाइल है। आज तक मैंने इसका सिर्फ सामने का फोटो दिखा है, पीछे का फोटो देखा ही नहीं है कैसा रहता है। तो इस स्टाइल को मैं थोड़ा सा अपने स्टाइल में बनाकर आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगे, लेकिन दोस्तों क्या है, हर चीज इतनी आसान नहीं होती है, कुछ चीज में थोड़ी डिफिकल्टी आती है। तो आशा है दोस्तों वीडियो के साथ आप भी सीखेंगे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना। दोस्तों वैसे तो इस ब्लाउज की सिलाई हम इस कपड़े में करेंगे, लेकिन कटिंग करेंगे हम पेपर में। पेपर से ही काटिएगा दोस्तों, अगर नहीं काटेंगे पेपर से तो ब्लाउज की बिगड़ने का चांस रहता है, क्योंकि इसमें काफी सारे सेट्स हैं, है ना। अब इसके बाद देखो दोस्तों, इसका लंबाई है 13.5 इंच, 35 इंच अपर चेस्ट है, 36 इंच फुल बस्ट है, कमर है 31 इंच, 15 इंच शोल्डर है, आर्म होल भी 15 इंच है, 9.5 इंच पर बस्ट का पॉइंट देंगे, जबकि 7 इंच सामने गला, 10 इंच पीछे गला। अब इसके बाद दोस्तों सबसे पहले हम इसे पीछे हुक वाली बनाएंगे। मैंने सब्यसाची ब्लाउज की तस्वीर कभी पीछे तरफ से नहीं देखी है दोस्तों, हमेशा सामने तरफ से ही देखी है, लेकिन एक अंदाजा लगाया है पीछे का पोर्शन जहां तक उसमें बंद रहता है, हो सकता है खुला भी हो, लेकिन सामने का पोर्शन जिस प्रकार से खुला है उस हिसाब से पीछे का पोर्शन बंद ही होगा, तभी वो उसका शोल्डर नहीं गिरेगा, नहीं तो शोल्डर गिरने लग जाएगी, है ना। अब इसके बाद देखिए दोस्तों 13.5 इंच इसका लंबाई है, तो 14.5 इंच पर इसका ये करेंगे, 5.5 इंच पर इसका आर्म होल का निशान लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये आर्म होल का निशान एकदम टेम्पररी है, इसको बाद में हम नापेंगे, क्योंकि इसमें हमें चेस्ट नापना पड़ता है ना। सबसे पहले दोस्तों 15 इंच इसका शोल्डर है ना, तो 15 का आधा होता है 7.5, और गला खुल रही है 10 इंच, तो 10.5 इंच पर गला खुल रही है, सॉरी 10 इंच जब गला खुलती है ना, तो उसका शोल्डर का जो आधा होता है उसमें 2 इंच कम कर देते हैं। ये इसके एडजस्टमेंट है ना, बहुत सारे इसमें एडजस्टमेंट रहते हैं, तो 2 इंच इसमें कम कर देते हैं। अब इसके बाद दोस्तों 35 इंच है इसका अपर चेस्ट, तो 35 का चौथा भाग होता है 8.25 को 10 का 10 इसमें रख देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों एक चीज, हमने हुक हाई की लाइन इसमें छुड़ा दी है ना, हुक हाई की लाइन हमने साथ में नहीं रखी है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इस लाइन को थोड़ा तिरछा खींचेंगे, सीधा नहीं खींचेंगे। अब इसका आर्म होल हम नाप लेंगे, 15 इंच होता है दोस्तों इसका आर्म होल, होता नहीं है मतलब है इसका शरीर का, तो 7.5 इंच इसका है, होता है आधा, 7.5 में थोड़ा ज्यादा, तो ये है देखिए 7.25 एकदम परफेक्ट रूप से ये इसका ये है आर्म होल, है ना, तो 7.25 है। आपको विशेष बात बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पर बहुत ज्यादा इस प्रकार से गहरा ना करें, थोड़ा स्लोप देते हुए इसको खांचे, नहीं तो फिटिंग में प्रॉब्लम आ जाती है ना दोस्तों। इसके बाद इस कमर नापेंगे, कमर सॉरी मैंने 31 बोल दिया था, 30 इंच कमर है इसका, तो 30 का चौथा भाग होता है 7.5 इंच, उस पे 1 या 1.25 इंच का डांट दे देते हैं। चलिए 1.25 इंच का हम इसमें डांट दे देते हैं। ये इस प्रकार से इसमें हम एक्स्ट्रा कर देंगे और इसको काट लेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम इसको ज्यादा चौड़ा नहीं देंगे, मैंने पिक्चर में देखा है इसमें चौड़ा इस भाग को ज्यादा नहीं देखा है, इसलिए इसको थोड़ा सकरा देंगे। 2.5 इंच में ही काट रहा हूँ इसको, इसकी चौड़ाई में 2.5 इंच ही दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आप इसमें आप ये लगा दीजिए डांट का निशान, इसको थोड़ा ऊपर कर देंगे, करीब 0.25 इंच हमने ऊपर कर दिया। चलिए दोस्तों सामने पल्ले में आते हैं। सामने पल्ले में आने के बाद सबसे पहला काम करेंगे शोल्डर का। शोल्डर यहाँ पर देखिए 7 इंच गला खुल रही है ना, तो देखिए दोस्तों 7 इंच जब गला खुलती है ना, तो इसका जो शोल्डर है, शोल्डर जैसे है 15 इंच, 15 का आधा होता है 7.5 में 2 इंच कम कर देंगे। अब आप पूछेंगे कि पीछे का गला भी आपने 2 इंच कम किया, इसमें भी 2 इंच क्या कम किया, इसमें क्या खास बात है। इसमें खास बात यह है दोस्तों, पीछे का गला हमने 10 इंच काटा है तो 2 इंच कम किया है, लेकिन सामने का गला हमने 7 इंच काटा है तो 2 इंच कम किया है, ये बहुत बड़ा अंतर है ना। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे, इसमें रखेंगे, बिल्कुल इसमें रख दीजिए, सीधा रखेंगे ना। इसमें देखो यहाँ पर कहाँ पर रख रहा हूँ, यहाँ पर देख रहा हूँ मैं, यहाँ पर नहीं मिला रहा हूँ, मैं यहाँ पर मिला रहा हूँ, इस चीज को ध्यान देंगे। ये देखिए, इसके बाद इसको मार्क कर लीजिए, और इसके बाद थोड़ा सा इसको डाउन कीजिए, बिल्कुल हल्का सा।
और यहां से भी आप बिल्कुल नॉमिनल, बहुत सारे लोग इस प्रकार से बहुत ज्यादा खांसते हैं, ऐसे खांसने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नॉमिनल ही खांचे दोस्तों, तब ज्यादा फिटिंग अच्छे से आती है। नॉमिनल इसको थोड़ा सा आप इसको ऊपर कर देंगे इस प्रकार से, ये इस प्रकार से हल्की से ऊपर हो जाएगी, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, 7.5 पर शेप दे देंगे गले को। दोस्तों इस प्रकार से कुछ आती है इसका शेप, है ना, मिलते हुए इस प्रकार से आती है ये, इसका ध्यान देंगे आप। अब इसके बाद लगाएंगे हम बस्ट का पॉइंट। बस्ट का पॉइंट है दोस्तों इसका 9.5, तो 10 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब इसके बाद 36 इंच इसका फुल बस्ट, 36 इंच इसका फुल बस्ट, इसका 10वां भाग है इसका, करीब होता है, चलिए 10वां भाग 3.5 के, 3.5 में 1 पॉइंट आता था, हम 3.25 इंच इसका 10वां भाग समथिंग रख लेते हैं, ये हो गया। अब यहां से इसका रखेंगे 13वां भाग इसका 3.25 आ रहा है दोस्तों, है ना, तो इस प्रकार से 10वां भाग और 13वां भाग, इन चीजों का ध्यान रखेंगे ये। अब इसके बाद इस लाइन को हम क्या करेंगे, यहां से भी 13वां भाग लीजिए, यहां से भी हम इसको 13वां भाग लेंगे। यहां से लेकर यहां तक 13वां भाग, यहां से लेकर यहां तक 13वां भाग, इस लाइन को हम तिरछा खींचेंगे। अब इसको दोस्तों, इसको 0 मानते हैं, इसको 1 मानते हैं, तो 0 से 1 की जितनी दूरी है उतना ही लंबा डांट हम यहाँ पर भी बनाएंगे। दोस्तों इसको समझाने के लिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ ना, इस चीज को देखिए, 0 है और 0 के बाद ये 1 है, और ये 0 1 है, इसके बाद इधर एक ट्रायंगल बनाएंगे 2, तो 0 और 1 की दूरी है 3 इंच, 0 और 2 की दूरी है 3 इंच, लेकिन 1 और 2 की दूरी बनाएंगे 3.25 इंच, इसमें परफेक्ट पफ बनता है। तो इसको इस प्रकार से करेंगे, चलिए, ये 0 से 1 कितना है, 3 इंच है, और यहां पर हम 3.25 कर देंगे इस प्रकार से, तो इसको भी नापेंगे, ये 3 इंच। ये तो आप देखेंगे दोस्तों, ये ट्रायंगल बन गया। ये ट्रायंगल इसलिए बना रहा हूं कि आपको समझ आए, इस प्रकार से ट्रायंगल बनती है। अब इस लाइन को बिल्कुल सीधा कर दीजिए ऐसे दोस्तों। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, चेस्ट को नापेंगे। चेस्ट है दोस्तों 36 इंच, 36 इंच का चौथा भाग होता है 9 इंच, तो 9 इंच में हम 1/4 इंच, 1.25 इंच, मतलब 9.25 इंच हम इसको ये कर देंगे, ये देखिए। और इसकी लाइन को हम इस प्रकार से तिरछा खींचेंगे, ये। अब क्या करेंगे आप, पीछे के पल्ले में अब देखिए योग पट्टी कितना है, योग पट्टी को साधारण तौर से यहाँ पर 2, चौड़ा योग पट्टी अच्छा नहीं लगता, इसको 2 इंच भी दे सकते हो ना, 2 इंच तैयार दे सकते हो, 2 इंच ही देते हैं, चलिए, चौड़ा ठीक नहीं लगता, इसलिए हम उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, जितना दूरी पर यहाँ पर योग पट्टी का निशान लगाए हैं वहीं पर हम इसको निशान लगाएंगे, ये ऐसे, और उसके बाद इस निशान से इस आखिरी लाइन को मिला लेंगे, ये हो गया। ये सब होने के बाद दोस्तों यहां पर क्या करेंगे, 1 मिनट है, मैं आपको यहां पर जैसे 2 इंच है ना, ये, तो आप क्या करेंगे, यहां पर भी 2 इंच ऐसे, यहां पर भी 2 इंच, यहां पर इसको तिरछा काटेंगे इस प्रकार से। अब देखिए इसका कमर कैसे नापेंगे। कमर है दोस्तों इसका 30 इंच, है ना, तो देखिए यहां से लेकर यहां पर नापते हैं 3.25, ये 3.25 है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, ये देखो ये लाइन आई है ना, यहां पर हम 3.25 को रख देंगे ऐसे, और 30 इंच कितना होता है, ये 7.5 यहां होता है इस प्रकार से, तो ये लाइन थोड़ी सी तिरछी हो जाएगी ना, इसको ध्यान रखेंगे, तिरछी ऐसे ऐसे। अब क्या करें, इसके बाद इसको हम काट कर निकालेंगे। पहला तो इसको काट कर निकालेंगे ऐसे, देखिए मैंने किस प्रकार से काट कर निकाला। अब दूसरी बार इसको काट कर निकालेंगे, अब इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को काटेंगे। पहले यहां से इसको ऐसे काट लेंगे दोस्तों, इसमें जोड़ देंगे, या फिर इसको भी काट देता हूं ऐसे ताकि समझ आए। तो दोनों डांट है ना, उसको मैं काट रहा हूं, इसको काटने के बाद देखिए इसको ऐसे जोड़ देंगे,
टेप लगा देंगे इसमें बहुत अच्छे से। ये तो ये हमारा हो गया योग पट्टी। इसको चाहे तो नोक जैसा निकला है, इसको सही तरीके से कर लीजिए, ऐसे जरूरी नहीं नोक निकले। ये देखिए हमारा योग पट्टी बन गया ये, ठीक है। देखो किस प्रकार से गहराई से योग पट्टी। अब इसके बाद काटेंगे हम इसका पल्ला। इसके पल्ले को काटने के लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसमें सभ्यसाची ब्लाउज में यहां से ऐसे होता है, गौर से देखेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर ये ऐसे आया रहता है। सभ्यसाची ब्लाउज में दोस्तों मैंने तो इस प्रकार से उसका डिजाइन को देखा है। ये ऐसे आगे बढ़कर ये इस प्रकार से यहाँ पर आर्म होल में आती है, ठीक है। देखो यहाँ से इस प्रकार से घूमते हुए आर्म होल में ये आती है, इस प्रकार से होती है। अब इसको हम काट लेंगे। ये हो गया दोस्तों। इसके बाद इस पल्ले को भी हम काट लेंगे। ये कटने के बाद इसको अलग कर देंगे। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो डांट है, इस डांट को क्या करेंगे, इस डांट से इस त्रिकोण को निकाल देंगे हम इसको ऐसे। अब इस त्रिकोण को देखो, ऐसा त्रिकोण था ना, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे चिपका देंगे। पहले चिपका दीजिए। ये देखिए दोस्तों, इसको चिपकाने के बाद ये हो गया। इसको चिपका लिए, इसके बाद क्या करेंगे, इसका देखिए यहाँ पर क्या है, नोक है ना, इसको नोक को खत्म करेंगे कुछ इस प्रकार से ऐसे। ये तो आप देखेंगे दोस्तों काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर डांट इसका क्रिएट हो जाता है। इसका जो मेन सेंटर है ये रहेगा ना, ध्यान दीजिए। और इसको थोड़ा सा हम इसको कपड़े में जब काटेंगे तो इसके लिए कुछ अलग सा प्रोसेस रहता है। चलिए दोस्तों इसको पहले कपड़े में काटते हैं। कपड़े में किस प्रकार से काटते हैं जरा देखिएगा। पीछे को पल्ले को हमें कुछ भी नहीं करना है, इसलिए हम इसे सीधा काटेंगे। आप इसमें सारे निशान लगा दीजिएगा, है ना। अब इसके बाद हम काटेंगे सामने का पल्ला। सामने का पल्ला काटने में इसे ध्यान दीजिएगा। देखिए ये है सामने का पल्ला। सामने का पल्ला ये है, तो इसको इस प्रकार से रखेंगे हम। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें हमें इस हिस्से में सिलाई की लाइन एडिट करनी है, सिलाई की मार्किंग, है ना। और इस हिस्से को जरा गौर से देखिएगा। इसको यहां से हम ऐसे, ताकि गला ज्यादा ना खुले, और इस प्रकार से ये कटिंग कुछ इस प्रकार से होगी, ठीक है। आप देख रहे हैं, इसको मैं काटता हूं। एक जरूरी बात दोस्तों, यहाँ पर जो सेंटर निशान है इसको जरूर बना लें यहाँ पर, है ना। ये देखिए ऐसा हो गया। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद हम काटेंगे इसको, इस पल्ले को। इस पल्ले को भी जरा ध्यान से देखेंगे। देखिए अब इसको अपने जो भी तरीके से काट सकते हैं, कपड़ा जिधर से भी ले। इसमें भी वही बात है, इसमें भी देखिए गौर से। यहां पर भी हमें सिलाई की लाइन बनानी है, यहां पर भी हमें सिलाई की लाइन बनानी है, इधर से भी सिलाई की लाइन बनानी है। जरा गौर से देखिएगा। यहाँ पर भी हमें सिलाई लाइन बनानी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमें सिलाई मार्जिन बनानी है। सिलाई मार्जिन बनाने के बाद इसको थोड़ा सा हमें इस प्रकार से काटना है। ये देखिए, तो ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से इस ब्लाउज की कटिंग हो जाती है। ऐसे हम क्या करेंगे, इसे इस फेयर कपड़े में काट लेंगे, है ना। तो इस काम को हम अगले वीडियो में करेंगे। पार्ट 2 देखना बिल्कुल ना भूलिए। इसका सिलाई भी बहुत स्पेशल तरीके से किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।